एक छोटे से गांव में एक गरीब मजदूर रहता था। उसका गुजारा मिट्टी खोदकर और उसे बेचकर चलता था। रोज की तरह वह अपने गधे को साथ लेकर मिट्टी खोदने गया, लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। जब वह जमीन खोद रहा था, अचानक उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो उसकी आंखें चमक उठी। वहां एक अनोखा जगमगाता पत्थर था, पर वह अनजान था कि यह सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि अनमोल हीरा था। उसे यह बस एक चमकीला टुकड़ा लगा और उसने इसे अपने गधे के गले में लटका दिया, बिना यह जाने कि उसकी किस्मत बदलने वाली थी। कुछ दिनों बाद वह अपने गधे को लेकर गांव से गुजर रहा था। तभी गांव के एक सेठ जी, जो एक छोटी किराने की दुकान चलाते थे, उसकी ओर बढ़े। उनकी नजर सीधी गधे के गले में लटकते उस चमकते पत्थर पर पड़ी। आंखें चौंधियां गईं। अरे भाई, ये तुम्हारे गधे के गले में क्या चमक रहा है? सेठ जी ने उत्सुकता से पूछा। मजदूर ने लापरवाही से जवाब दिया, बस एक चमकीला पत्थर है, मिट्टी खोदते वक्त मिला था। सेठ जी के मन में लालच जाग उठा। उन्होंने सोचा, शायद यह कुछ कीमती चीज हो सकती है। वे बोले, अगर तुम्हें जरूरत ना हो तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले 50 रुपए दे सकता हूं। 50 रुपए मजदूर के लिए बहुत थे। उसने बिना सोचे समझे हीरा सेठ जी को थमा दिया। सेठ जी खुश हो गए और उस पत्थर को अपनी दुकान के तराजू पर लटका दिया। अब जब भी कोई ग्राहक दुकान पर आता, वह उस पत्थर की चमक देखकर हैरान रह जाता और उसकी तारीफ करता। एक दिन एक अनुभवी जौहरी उस दुकान पर पहुंचा। उसकी नजर जैसे ही तराजू पर पड़े चमकीले पत्थर पर गई, उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह कुछ पल तक उसे घूरता रहा, फिर सेठ जी से धीरे से बोला, सेठ जी, यह क्या है और इसे तराजू पर क्यों टांगा है? सेठ जी मुस्कुराए, अरे बस एक चमकीला पत्थर है, मजदूर से लिया था, अच्छा लगता है ना? लेकिन जौहरी की आंखों में कुछ और ही चल रहा था। वह समझ चुका था कि यह पत्थर नहीं, एक बेशकीमती हीरा है। लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। आगे क्या होगा? क्या जौहरी सेठ जी को सच्चाई बताएगा या फिर कोई नया खेल खेलेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए। सेठ जी ने बड़े गर्व से जवाब दिया, मैंने इसे एक मजदूर से सिर्फ 50 रुपये में खरीदा था। जौहरी ने अपनी मुस्कान छिपाते हुए पूछा, क्या आप इसे मुझे बेचने को तैयार हैं? सेठ जी को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद यह पत्थर वाकई में कुछ खास हो सकता है। इसलिए उन्होंने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, अगर लेना है तो 500 रुपये दे दो, वरना कोई जरूरत नहीं। अब जौहरी बहुत चालाक था। उसने सेठ जी को फंसाने के लिए बहाना बनाया, मैं तुम्हें इसके सिर्फ 80 रुपये दे सकता हूं, चाहिए तो बताओ, वरना मैं चला। सेठ जी को यकीन था कि यह पत्थर जरूर कीमती होगा, इसलिए उन्होंने अपनी मांग पर अड़े रहते हुए कहा, नहीं, मैं इसे 500 रुपये से कम में नहीं बेचूंगा। जौहरी मन ही मन सोचने लगा, अभी सेठ जी नहीं मान रहे, लेकिन कल तक जब उन्हें कोई और खरीदार नहीं मिलेगा, तब मैं आकर 100 रुपये देकर यह पत्थर खरीद लूंगा। यह सोचकर वह वहां से चला गया। लेकिन उसी शाम किस्मत ने एक अजीब मोड़ ले लिया। एक और जौहरी, जो दूर के शहर से आ रहा था, रास्ते में अपने घोड़े की गाड़ी खराब होने के कारण उसी गांव में रुक गया। जब तक उसका ड्राइवर गाड़ी ठीक कर रहा था, वह गांव की गलियों में घूमते हुए सेठ जी की दुकान पर पहुंच गया। सेठ जी की दुकान पर घुसते ही उसकी नजर सीधे तराजू पर लटकते चमकीले पत्थर पर पड़ी। उसकी आंखें चौंधिया गईं। एक अनुभवी जौहरी होने के नाते उसने झट से पहचान लिया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि एक नायाब हीरा था। उसने बिना देर किए सेठ जी से पूछा, यह पत्थर कितने में दोगे? सेठ जी ने वही पुराना जवाब दिया, मैंने इसे 50 रुपये में लिया था, अगर तुम्हें चाहिए तो 500 में ले सकते हो। जौहरी के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी जेब से 500 रुपये निकाले और पत्थर लेकर वहां से चला गया। अगली सुबह पहला जौहरी, जो सेठ जी से हीरा खरीदने की फिराक में था, वापस आया और दुकान में घुसते ही उसकी नजर सीधे तराजू पर गई। लेकिन वहां हीरा नहीं था। उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसने जल्दी से सेठ जी से पूछा, वो चमकीला पत्थर कहां गया? सेठ जी मुस्कुराए और बोले, कल तुम्हारे जाने के बाद एक साहब आए, उन्हें वह पत्थर पसंद आ गया और उन्होंने 500 रुपये में खरीद लिया। यह सुनते ही जौहरी के होश उड़ गए। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह गुस्से से चिल्लाया, तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है, वह कोई मामूली पत्थर नहीं था, वह एक अनमोल हीरा था और तुमने उसे सिर्फ 500 में बेच दिया। सेठ जी अवाक रह गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने घबराते हुए कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि वह इतना कीमती था। अब सवाल यह था, क्या सेठ जी हीरे को बेचकर अपनी सबसे बड़ी गलती कर चुके थे या फिर कहानी में कोई और मोड़ आने वाला था? आगे क्या होगा, जानने के लिए जुड़े रहिए। जौहरी का गुस्सा अब अपने चरम पर था। उसने सेठ जी की आंखों में घूरते हुए कहा, आपको यह पता होने के बावजूद भी आप कल मुझसे सिर्फ कुछ पैसों के लिए झगड़ रहे थे। अब सोचिए, मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन हुआ, मैं
जिसने मौके को टाल दिया, या आप जिसने सिर्फ 500 रुपए में करोड़ों का हीरा बेच दिया? सेठ जी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपते हुए कुर्सी खींची और उस पर बैठ गए। मैं समझ नहीं पाया, वे बुदबुदाए। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीखें मिलती हैं। पहली सीख, कंजूसी वहीं करनी चाहिए जहां उसकी जरूरत हो। अगर हर जगह पैसे बचाने की सोचोगे तो अच्छी चीजें भी अपने हाथ से गवा दोगे। जिस तरह जौहरी ने 500 रुपए बचाने के चक्कर में करोड़ों का हीरा खो दिया, वैसे ही कई बार हम छोटी बचत के कारण बड़ी कीमत चुका बैठते हैं। दूसरी सीख, हाथ आया मौका कभी मत गंवाओ। अक्सर हम खुद को बहुत होशियार समझकर कई बेहतरीन मौके हाथ से जाने देते हैं, लेकिन याद रखना, अवसर बार बार नहीं आते। तीसरी सीख, काम को कभी कल पर मत टालो। एक बहुत पुरानी कहावत है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सही समय कभी नहीं आता, जो पल अभी है वही सबसे सही समय है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि यह सीख और लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इससे क्या सीख मिली। ऐसे ही और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।